तो एक सूत्र है जैसे राशियों का योग और राशियों की संख्या। राशियों का योग और राशि एक सूत्र अगर अपन डिवाइड एक में एक सूत्र और तीन सूत्र बन सकते। अगर अपन राशि की संख्या निकालनी है तो क्या करें, वही बोलो जाए तो वह जाए राशि का योग एक सूत्र तीन सूत्र बना सकते हैं। औसत डिवाइड औसत अगर आप बना लेते राशि की संख्या घटाव राशि का बन जाएगा राशि का योग। और अगर अपन निकालना है राशि की संख्या अपन लेंगे औसत को योग करेंगे। राशि की संख्या निकालनी राशियों का योग घटा औसत। एक सूत्र बने एक सूत्र औसत अगर अपन निकालना तो अपन राशि डिवाइडेड संख्या डिवाइडेड सब राशि में जोड़ो कितनी संख्या में भाग दे औसत है। उसके बाद अगर अपन निकालनी है राशियों का योग तो औसत और राशि की संख्या ना पाई गए गुणा कहेंगे कुल योग है कि संख्या को योग कितना एक बात अगर राशि की संख्या निकालनी है तो अपन का जोड़ रहे योग जोड़ रहे यानी इतनी संख्या एक संख्या को योग है पूरी बात बात लिख देते हैं औसत तो अपन आएंगे संख्या एक सूत्र तीन सूत्र इस सूत्र का प्रयोग जीनी पर्सनालिटी के हिसाब से पर्सन किस प्रकार का और किस प्रकार से उसका उपयोग पर्सन करो। ये तीन सूत्र डाले थे एक सूत्र थाने को याद रहता बाकी कोई जरूरत कोई नहीं बाकी खुद ऑटोमेटिक बात खुद कर लेगा केवल एक सूत्र इन औसत भी केवल और बाध्यमान भी कैसे जी बार अपन 15 स्टूडेंट अगर बैठा है तो मैं कहती हूँ 15 स्टूडेंट है कि आयु अलग अलग है 15 स्टूडेंट की अलग अलग है तो 15 स्टूडेंट की आयु में सबकी आयु आप जोड़ तो बाकी को दे 15 को दे ताकि अपन आए जाए औसत यानी एवरेज आयु जाए कि वैसे सबकी औसत आयु कितनी है। साधारण क्वेश्चन कहेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान कोई भी एक स्थान है जो 3-4 महीने सितंबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा दे रही वो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन करने गई कोई 4 स्थान है स्थान कितना है 4 जोड़ो उसी को भाग दे रहे 70 65 90 प्लस 55 कितना स्थान है 4 महीने वाले महीने कितने 4 सीधे 4 का भाग अपने उसमें रहेगा 5 10 0 1 5 14 14 से 20 20 30 27 और 1 28 बटा 4 कितनी बार गई 7 बार यानी कि कुल अपनी औसत हो सकते हैं 70 सेकंड और नॉर्मल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन तो अपन साधारण कोई भी क्वेश्चन ये में एक सिंपल क्वेश्चन और दिमाग में आता देखो सिंपल क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन ये कितनी 3 है इन तीनों को भाग जोड़ के भाग 3
3 वर्ग होगा 28, 3 7 3 8 24, 3 27 और 1 5 यानी 29.5 29.5 क्रिकेट की टीम के 10 सदस्य यानी एक क्रिकेट की टीम है, खिलाड़ी कितना 10, इन 10 का औसत आयु दे देंगे कि तो 30 वर्ष उनके साथ कप्तान को शामिल कर ले तो जो औसत है उसमें 1 वर्ष बढ़ता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करनी यानी कप्तान की अपन आयु होती है, कप्तान की आयु ज्ञात करनी के लिए तरीके तो भाई 10 सदस्य 10 का औसत दे रहे हैं, फिर अगर कप्तान को शामिल कर लेंगे तो आयु क्या है औसत में 1 वर्ष 1 बढ़ती रहेगी, औसत में बढ़ जाती है। देखो सबसे पहले आपने औसत तो दिया 30, 1 वर्ष बढ़ी थी तो यार 31, तो 30 1 31, अब 31 औसत कितना मेन पर 10 को नहीं क्योंकि 10 पर तो 30 है, कप्तान को शामिल करिए तो जो व्यक्ति है की संख्या क्या है बढ़ गई कितनी होगी 11, 31 इंटू 11 सीधे सिंपल शॉर्ट तरीके बताएंगे सूत्र वगैरह बनेगा ये सूत्र लिख रहे हैं शॉर्ट तरीके तो कह रहे हो कि शॉर्ट तरीका पढ़ो ये कौन शॉर्ट तरीके बता के बहुत बड़ी जब ताने याद रहे कि सब पहले के 10 सदस्य 10 को सब की तो 30, अब एक सदस्य शामिल होगी भी कत बढ़ो एक इसकी बढ़ोतरी होगी तो आप देखो 10 सदस्य जैसा में एक शामिल करिए 10 सदस्य कितना होगा 11 औसत तो बढ़ो 1 31 वो तो नहीं हुआ नियम में से वो पुराने वाला घटा देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी आयु पुराने कितने 10 30 औसत हो और 10 आयु गुणा किलो क्या रहेगा 34 माइनस कितना 1 औसत भी बढ़ो 31, तो जो बढ़ी हुई चीज इसको पहले लिख देंगे जो कम है उसको बाद में लिखेंगे, बड़ी बड़ी जो घटी हुई घटा देंगे तो इसकी क्या है दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, बढ़ती है औसत घटता है कम हो जाती है तो नए कर्मचारी की औसत आयु यहाँ कितना है 6 आयु कितनी 36 है एक नए कर्मचारी यानी 6 की स्थान कितना होगा 7 कर्मचारी कितना बढ़ेगा 7 होगा, पहले कर्मचारी 6 थे 6 की औसत कितना था 36 था, एक कर्मचारी की वृद्धि होगी यानी 6 की स्थान कितना होगी 7 और 7 की जब औसत आयु हमारे पास देने के लिए 2 की क्या कमी कितना है यानी कि 37 की स्थान कितना होगी 35 तो 35, अब पहले वाले कर्मचारी को घटा देते हैं नए कर्मचारी को निकाल दे तो पहले वाले घटा देते हैं 6 किसे गुणा 6 तो 6 7 35 का 5 3 7 21 3 24 6 7 42 2 4 6 18 18 22 घटा दो कितना जाएगा 23 नए कर्मचारी की उसमें एक कर्मचारी शामिल हो, इसमें एक कर्मचारी निकल एक व्यक्ति की कमी होगी इसमें क्या कह रहे हैं किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत दे रही थी 20 औसत है 12, एक लड़की अपना स्थानांतरण कर लेता यानी चला जाता है स्थानांतरण मतलब जिससे औसत आयु में कितनी कमी हो जाती है 0.2 वर्ष, तो जो लड़का गया है उसके लिए क्या करनी आयु निकालनी, देखो जो ज्यादा संख्या है उसको हम पहले रखेंगे और जो कम है उसको बाद में रखेंगे, यानी पहले जाता है पहले वाले में क्या था 5 भी ज्यादा वाले थे इसमें पहले जाता है
जब चला गया तो उसके बाद में क्या है, कमी आ गई। कितने 20 का औसत कितने हैं? 20 का औसत 12 है। अब 20 लड़कों में से अगर एक लड़का निकल जाता है कितने बचे? 19, यानी एक ही कमी हो गई। हमारे पास लड़कों की संख्या बची 19, और एक लड़का जाने से औसत में कितना फर्क पड़ा? 0.2, यानी कि कितने बचे? 12 में से 0.2 बटा 11.8, 11.8, बस थोड़ा तो आंसर निकालो। देखो सीधे सीधे भाई ये 0 0 छोड़ दो, 12 दूना 24 और 0 ये 240, इसमें से घटा दो, आप घटा दो। पॉइंट को छोड़ दो, सीधा गुणा करो 19 से। एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 2, देखो तो घटा पाओ देख सीधे 3 पे, यानी 240 से कितना 224, एक पॉइंट है तो आप सीधा 225 घटा 240 से। 240 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 बचेंगे। 25 घटाएंगे 40 में से 25 घटाएंगे 15 बचेंगे, और अगर एक में से 0.2 घटाएंगे कितना बचेगा? 0.8, यानी 15.8 बस। क्योंकि 16 घटा देंगे फिर 24 पॉइंट नीचे ले जाएगा। 240 में 225 घटाए 224 घटाना नहीं, 224 घटा दे तो 16 बचेंगे, तो जब 0.2 घटाएगा तो वापस 0.8 बचेगा। 0.2 तो घटाना पड़ेगा। देख ऐसे करेगा हम 240, अब पॉइंट है नहीं, पॉइंट देखा इधर देखो, पॉइंट की नोट देख ले, इसमें 0 2 4.2 वेरी गुड। यहाँ देखो इस पॉइंट से 2 घटाएंगे, देखो उधर लिखना पड़ेगा, यहाँ 10 8 9 5, यहाँ कितना 3 में 2 गया 1, कितना आ गया? इसका पॉइंट अपन कोई चीज दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, और पर जोड़ पाके सबने पे जोड़ पाके गुणा पाके इसको क्या करो। एक परिवार में कितने व्यक्ति? 10, जिनकी औसत आयु कितनी? 28, यानी 10 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु थी 28। सबसे पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी? 28। 10 व्यक्ति 28 है। एक व्यक्ति नौकरी पर जाने का, नौकरी पर चला गया तो एक व्यक्ति क्या होगी? कमी हो गई अपने पास। 10 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति थे? जाने के कारण आयु, औसत जो आयु इसमें देखो क्या है, 1 वर्ष बढ़ जाए, यानी कि औसत आयु 28 के स्थान पे कितनी हो गई? 30। 9 into 30, तो सीधे गुणा 280 की वो 9 9 81 पर 8 9 2 18 18 8 26 कितना आ गया? 19। इसमें सोचने वाली बात, 10 व्यक्ति अब औसत तो अपने पास दे ही नहीं रहे, सोचने वाली बात, व्यक्ति दे दी, व्यक्ति 10 है लेकिन इस 10 का औसत कितना है ये नहीं बताया। इस पर्सन ने इसने क्या किया? व्यक्ति की संख्या दे दी 10, लेकिन इनका औसत कितना है ये नहीं बताया। इसने क्या किया कि 10 के स्थान पे एक 60, यानी जो 10 व्यक्ति थे उसी में एक शामिल था 60 व्यक्ति। 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति था जिसका वजन था 60 किलो, उस व्यक्ति को उसने निकाल दिया, और जैसे वो व्यक्ति निकला तो जो उसके औसत भार था ना वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार है। अब याद करो जैसे अपन
बहुत दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है कि व्यक्ति जाने के बाद बाहर बढ़ रहा है, जिससे औसत बाहर में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ये व्यक्ति का भार तो सीधो है 60 किलोग्राम में व्यक्ति चाहिए। भाई 60 किलोग्राम का था वो तो गया, और नया व्यक्ति आया तो बढ़ा है, घटा तो नहीं है। इसका मतलब आने वाला उससे तो कितना 10 पे ये बढ़ रहा है, तो 10 इंटू 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हमने निकाला, 60 को निकाला यानी 60 किलोग्राम के व्यक्ति। अब वापस जब नया व्यक्ति आया तो व्यक्ति तो 10 के 10 ही रहेगी, क्योंकि हमने एक को निकाला, एक को वापस दिया, तो व्यक्ति तो सेम ही है, यानी 60 किलोग्राम के व्यक्ति गया, 60 किलोग्राम के व्यक्ति गया, व्यक्ति 10 के 10 ही है, लेकिन बढ़ोतरी कितने किलो की? एक। तो 1 किलोग्राम की वृद्धि, एक आदमी पर अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 10 पे 10 किलो बढ़ गई, यानी कि आने वाले व्यक्ति का भार कितना हो गया? 70। 60 प्लस 10 आगे देखो 60 किलो, एक बार वापस 60 किलोग्राम के व्यक्ति, इसको हम बाहर निकालें, इसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया, तो जो दूसरा व्यक्ति आया उसके आने से हमारा जो औसत है उसमें वृद्धि हुई, कमी नहीं। तो 60 यानी कि भाई हमने 60 किलो बढ़ाया तो ये 60 किलो, फिर उसके हटाने के बाद व्यक्ति तो 10 के 10 ही रहेगी, क्योंकि एक को निकाला, एक वापिस आ गया, 10 व्यक्ति रहे। लेकिन अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है औसत में वृद्धि होने का मतलब है कि प्रत्येक आदमी पर 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है, प्रत्येक आदमी में 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 10 व्यक्ति पे कितना किलोग्राम बढ़ गया? 10। हमने एक को 10 से बढ़ा दिया तो हमारा वजन कितना आ गया? 70। वही बात जैसे आप यहाँ बैठे हो, जितने विद्यार्थी, मैं कहता हूँ एक को बाहर निकालो और एक अंदर ले लो, तो जो गया उसका वजन कम था, आने वाले का क्या ज्यादा था, तो आने वाले के वजन ज्यादा होने के कारण से वृद्धि होगी, और अगर उसका वजन कम होता तो क्या हो जाती? कमी हो जाती। बस वही कि जितना वजन का गया वो और जितनी वृद्धि वो, जैसे आपने एक किया वैसे आप विश्लेषण कर सकते हो। एक व्यक्ति में कितने व्यक्ति? एक समूह में 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति में से उनमें से है ना 80 किलोग्राम के व्यक्ति को हमने क्या बाहर कर दिया। एक नया व्यक्ति है, उस नए व्यक्ति के आने से अपन को यही देखना है कमी और वृद्धि। 3 किलोग्राम क्या हो रही है? कमी। पहले में क्या हो रही थी? वृद्धि। अब क्या हो रही है? कमी। यानी हमने जिस व्यक्ति को भेजा वो 80 किलोग्राम का है, 80 किलोग्राम का नया व्यक्ति आया तो 3 किलोग्राम की क्या हो गई? कमी। जब व्यक्तियों की संख्या नहीं बदल रही, 6 के 6 ही रहेगी, तो जब एक व्यक्ति पे 3 किलोग्राम कम हो रहा है तो 6 पे कितना हो जाएगा? 18। इनमें संख्या करते हैं 6 × 3 केजी, यानी कि 80 में से आप 18 किलोग्राम घटा दो तो अपने पास कितना आ जाएगा? 62। यानी जो नया व्यक्ति समूह में शामिल हुआ उसका वजन कितना था? 62। आगे समझ